आइए अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट। क्या है इसमें? एक समीकरण ये दे रखी है √2x + √3y बराबर 0 और दूसरी समीकरण दे रखी है √3x - √8y बराबर 0। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए √2x तो इधर ही रहेगा और √3y जब इधर चल जाएगा तो 0 - √3y होगा और 0 - √3y क्या होता है? माइनस का √3y होता है। हम लिख देते हैं पहले 0 - √3y और फिर हो जाएगा आपका √2x बराबर 0 में से माइनस √3y जाएगा, कितना आएगा? माइनस का √3y। अब इसके बाद डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। फिर हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का √3y बट्टे √2। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब इस x के मान को रख देते हैं हम समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर 2 में रखने पर आइए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। जहां पर x है वहां कितना रखते हैं? इस रखते हैं। तो पहले लिखेंगे √3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और x की जगह ये लिख देंगे, यानी कि माइनस का √3y बट्टे √2, फिर ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है हमारा? माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और √3 की जब √3 की गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, खाली आपका आएगा 3 और फिर y और बट्टे में √2 और फिर बाकी चीज ये लिख देंगे, माइनस का √8y बराबर 0। ध्यान रखना जब भी सेम रूट की गुणा करते हैं, चाहे √3 की √3 से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं √3 की √3 से गुणा करेंगे √9 आएगा, फिर 3 करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसे डायरेक्ट रूट की √3 से गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, खाली 3 आएगा। ठीक हो गया? अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? y है ना, तो y हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? यहां से बचेगा 3 बट्टे में √2 माइनस का √8 और बराबर 0। ध्यान रखना। ठीक हो गया? फिर हम इधर अब देखो जो जिस चीज गुणा में है कहाँ जाएगी? बट्टे में। तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टे बाकी सब लिख दो, माइनस का 3 बट्टे √2 माइनस का √8। ठीक हो गया? अब किसी भी नंबर से हम इस पूरे नंबर से हम 0 को भाग करेंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो y बराबर कितना मिल गया हमें? 0। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक हो गया? अब इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दिए समीकरण 3 में। अब y की जगह 0 रख दीजिए, तो माइनस का √3 बट्टे √2 और y की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आपको x मिल गया 0, यानी कि आपका x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। तो इस तरह से आपका ये सवाल समाप्त हो गया। ठीक हो गया? तो बस ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। देखिए आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा आएगा, तब भी आप सॉल्व करेंगे आएगा 0 ही। तो सिंपल तरीका है, दोनों में y कॉमन है और इधर 0 दिख रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ा? हम y कॉमन ले लेंगे, जो भी अंदर आएगा जब 0 के नीचे फेंकेंगे सब 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से y सिर्फ y कॉमन लिया।
बाकी चीज अंदर यही आ गई, माइनस का 3 बट्टे √2 माइनस का √8 बराबर 0। अब इस पूरे को हमने जब 0 के बट्टे फेंक दिया तो ये सब क्या हो जाएगा 0, और y का मान 0 आ गया। y का मान हमने जब समीकरण 3 में रखेंगे तो 0 की किसी भी से मल्टीप्लाई आएगा होगा तो भी क्या आएगा 0। तो ये x और y के मान हमारे आ गए। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कीजिए। आइए अब हम करते हैं पहले क्वेश्चन का 6th पार्ट यानी लास्ट पार्ट। क्या है, देखिए एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण आपको ये दे रखी है, दोनों समीकरण क्या दे रखी है, भिन्नों के रूप में दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण को सरल करते हैं। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 6 लिख देंगे। फिर 2 से 6 को जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, उस 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 और x ऐसे जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। फिर 3 को 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाता है 2 बार, उस 2 की 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 और y ऐसे जाएगा, बराबर में आपके है माइनस का 2। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके नीचे मान लेंगे 1, अब कर देंगे तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस पूरे की 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 9x माइनस 10y बराबर। अब 6 की -2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं x बट्टे 3 प्लस y बट्टे 2 बराबर 13 बट्टे 6। आइए सॉल्व करते हैं। अब फिर 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, फिर 3 को 6 से भाग करेंगे कितने बार आता है 2 बार, और 2 की x से गुणा करेंगे 2x, फिर प्लस, फिर 2 को 6 से भाग करेंगे 3 बार, और 3 की y से गुणा करेंगे 3y बराबर आएगा 13 बट्टे 6। अब देखिए अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सिर्फ 6 को इधर ले जाऊंगा तो 6 13 से जाएगा गुणा में और इससे जाएगा डिवाइड में, तो हम यहीं पर काट देते हैं इसको, 6 को 6 यहीं काट देंगे, तो हमारी समीकरण बन जाएगी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में 13 और प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब फिर x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस x के मान को कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रख देते हैं। आइए रख देते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आइए रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 9x, यानी 9 तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह आएगा ये सारा माल पानी, यानी कि 13 माइनस 3y बट्टे 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कितना है माइनस का 10y माइनस का 10y और बराबर में है माइनस का 12। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 9 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 निमा कितना होता है 117, फिर 9 की -3y से करेंगे 9 तिया 27y पट्टे में आएगा आपका 2, फिर माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब देखिए ये भिन्न के रूप में ये नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे तो 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब इस 2 से 2 को भाग करेंगे 1 बार जाएगा और उस 1 की इस पूरे से गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आएगा 117 माइनस 27y, फिर माइनस, फिर 1 को 2 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, उस 2 की 10 से गुणा करेंगे 2 ढाई 20y हो जाएगा आपका बराबर में माइनस का 12। फिर इसके नीचे 1 में लिख देंगे और कर देंगे तिरछी गुणा। ठीक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व भी कर दिए साथ साथ में, तो जब इसकी 1 की इस पूरे से गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी का ऐसी आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व भी कर लीजिए। अब 27 देखिए माइनस का 27 है और माइनस का 20y है, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन चिन्ह आता है माइनस का, और 27 में 20 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 47y
ठीक हो गया। अब इस 2 की -12 से गुणा करेंगे, माइनस का 12 दूनी 24। अब माइनस का 47y ऐसे ही रहेगा बराबर माइनस का 24 ऐसे ही रहेगा, और 117 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, फिर माइनस का 47। अब इन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आता है आपका माइनस का, इन दोनों जोड़ दिए, 7 4 और 7 कितने होते हैं, 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 141 आ जाएगा। तो अब -47 कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 141 फिर माइनस का 47। देखिए माइनस से माइनस काटिए, अब इसको जब आप काटेंगे तो ये 47 एकम 47 47 3 जा, यानी 47 3 141, तो ये आपका y का मान आ जाएगा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस y के मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो x बराबर 13 माइनस का 3 और y की जगह भी 3 बट्टे में आपका 2, तो x बराबर आ गया 13 माइनस 3 3 9 बट्टे 2, और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4 बट्टे में 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो जो x का मान है वो आ गया आपका 2। तो x का मान आपका आ गया 2 और y का मान आ गया आपका 3। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप इन क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे समझ में आएगा। और आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे 6 पार्ट समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और चैनल आप वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।